प्रधानमंत्री जी बिहार के दौरे पर हैं और कई सौगात मिल रही है। खासतौर से हम लोग पटना पाटलिपुत्र जंक्शन पे हैं और यहाँ से एक ट्रेन गोरखपुर के लिए जाने वाली है। जो कार्यक्रम है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बड़ी सौगात देने के लिए पटना वासियों की तरफ से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज बिहार आगमन पे सिवान में करीब 6000 करोड़ की योजना से विभिन्न नगर विकास की योजनाओं को आज शिलान्यास और उद्घाटन का है। साथ में एक बड़ा सौगात पटना गोरखपुर एक्सप्रेसवे के रूप में मिलेगा। तो निश्चित रूप से इस बड़ी स्कीम से उत्तर प्रदेश और बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तो हम सब कोई आज इस पल के लिए आज बिहार के इस योजना के साक्षी है और हम सब कोई माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं। सर, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बिहार में झूठ की बारिश करने आ रहे हैं। ये जो ट्रेन चल रही है पटना से गोरखपुर, ये अगर झूठ है तो तेजस्वी यादव जी का सच क्या है? जो गरीब के जॉब फॉर जमीन घोटाला किए थे, नौकरी देने के नाम पर लोगों का गरीब का जमीन लिखवा लिए, वो सच है कि ये जो गोरखपुर से ऊपर से पाटलिपुत्र की धरती से निकलकर गोरखपुर पहुंचेगा, ये झूठ है। तो लालटेन से जब देखिएगा ऐसे ही दिखेगा आपको। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, बहुत सारी सौगात मिलने वाली है, जिसमें कि पटना से गोरखपुर की वंदे भारत ट्रेन भी है और भी बहुत सारी सौगातें। ये हम लोग उसी को हरी झंडी दिखाने आए हैं। माननीय अध्यक्ष नंदकिशोर जी हैं विधानसभा के, भीम बाबू। एक बात आप समझिए, प्रधानमंत्री जी बिहार को बहुत स्नेह करते हैं। आज 9,500 करोड़ जब आते हैं, हजारों करोड़ की योजना जो जमीन पर उतरती है। आज वंदे भारत गोरखपुर जा रही है पटना से, कई जगह शुरू हो गई और आज सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बिहार का सबसे बड़ा, उसका भी उद्घाटन होने वाला है। तो अच्छा लगता है। बिहार के विकास की चिंता प्रधानमंत्री करते हैं, देश की भी चिंता करते हैं। सर, लेकिन विपक्षी दलों को तो अच्छा नहीं लग रहा। वो तो कह रहे हैं कि झूठ की बारिश होने वाली है आज। तो और क्या बोलेंगे? उनको बोलने को क्या है? ये जो 9,500 करोड़ की योजना झूठ है क्या? लाखों करोड़ के विकास की योजना झूठ है क्या? आज ये वंदे भारत खुल रही है, झूठ है क्या? आज बिहार का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज का खुल रहा है नमामि गंगे के अंतर्गत, ये झूठ है क्या? क्या बोलते हैं? आज जो सड़कें हाईवे बनी है, ये झूठ है क्या? विकास सच्चाई सामने बोलती है। अब वो नहीं समझते हैं तो मैं क्या बोलूं? ये उनके अंदर की जो क्या बताऊं, गुस्सा है। हारने वाले हैं, फिर भी वही बात। वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वह भारतीय रेल की आधुनिक परिवहन व्यवस्था की त्रिवेणी है और इसी त्रिवेणी को और मजबूत बनाने के लिए एक और नए वंदे भारत की शुरुआत आज हो रही है। इस ट्रेन का परिचालन पाटलिपुत्र और गोरखपुर स्टेशनों के बीच में किया जाएगा और करीब 7 घंटे में ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी को कवर किया जाएगा। यह ट्रेन कुछ ऐसे इलाकों से होकर गुजरेगा जहां पर अभी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन नहीं होता है। तो रास्ते में यह गाड़ी पाटलिपुत्र से खुलने के बाद हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी जो कि काफी ऐतिहासिक स्थल है, सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा और कप्तानगंज के रास्ते गोरखपुर तक पहुंचेगी। तो इस पूरे एरिया की एक तरह से यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत दिनों से इस क्षेत्र से एक डिमांड जा रही थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए और लोगों की डिमांड के आलोक में ही इसका परिचालन चालू हुआ है। आप जानते हैं वंदे भारत देश का नया क्रश है, बहुत लोकप्रिय है, युवाओं के बीच में खास करके ज्यादा लोकप्रिय है और जहां कहीं भी वंदे भारत एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है, वह लोगों की पहली पसंद बन गया है। इससे पहले हम लोगों ने कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की, जिसका परिचालन अभी हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच में कर रहे हैं और वह वंदे भारत एक्सप्रेस इतनी पॉपुलर है कि अगले 1 महीने तक उसकी सारी सीटें जो है वह फुल जा रही है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस किसी एरिया में इंट्रोड्यूस हो रही है, इसकी लोकप्रियता जो है सडनली जो है आसमान छू रही है। और आप जानते हैं कि मॉडर्न ट्रेवल के लिए, कंफर्टेबल ट्रेवल के लिए और कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह गाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का जो अपना अभियान है उसके तहत बनाया गया है और इसके बनने से यह साबित हुआ है कि भारत में विश्व स्तरीय निर्माण कार्य हो सकता है। भारतीय रेल अभी कायाकल्प के दौर से गुजर रही है और कई महत्वपूर्ण निर्माण है, न सिर्फ कोचिंग सेक्टर में बल्कि लोकोमोटिव के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और फिर इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन हमारा है, रेलवे लाइन का निर्माण हो या नए नए पुलों का निर्माण हो,
कनेक्टिविटी को एक नई ताकत देने की कोशिश भारतीय रेल द्वारा की जा रही है और पिछले 10-11 सालों में एक आमूलचूल बदलाव आया है, जिसमें कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, अपना नमो भारत रैपिड रेल भी शामिल है। तो निश्चित रूप से आज जब इस वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ हो रहा है तो पूरे देश के लिए और खास करके इस क्षेत्र के लोगों के लिए, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो चंपारण का एरिया है, चंपारण बापू की कर्म भूमि रही है, तो ये ट्रेन जो है बापू की कर्म भूमि से होकर के गुजरेगी। तो निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि एक नए वंदे भारत की शुरुआत जो है पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच हो रही है। पर्यटन के लिहाज से यह पूरा एरिया जो है काफी महत्वपूर्ण है। इस एरिया में वैशाली है, इस एरिया में नरकटियागंज है और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं वो सभी को यह गाड़ी जो है सर्व करेगी, चाहे केसरिया का स्तूप हो या फिर कोल्हुआ का स्तंभ हो या रियून्स ऑफ वैशाली हो, सब जगह के पर्यटकों के लिए यह काफी मददगार साबित होगी। तो निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर सबको पाटलिपुत्रा से लेकर गोरखपुर तक के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण गाड़ी उनके क्षेत्र से चलने वाली है। सर, कितने कोच की ये गाड़ी होगी और क्या कोच का कॉम्बिनेशन क्या रखा गया? वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन हम लोग 3 तरह से करते हैं। एक 8 कोच की गाड़ी होती है, एक 16 कोच की होती है और एक 20 कोच की गाड़ी होती है। तो प्रारंभ में जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ट्रेन को, तो हम लोग 8 कोच के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक एक्जीक्यूटिव क्लास का कोच है और 7 जो है वह चेयर कार के कोच हैं। तो इसका कंपोजिशन प्रारंभ में रखा गया है। बाद में इसकी लोकप्रियता और मतलब कैसा इसका रिस्पांस रहता है जनता के बीच, उसके आधार पर इसके ऑगमेंटेशन के संबंध में विचार किया जाएगा। सर, अगर हम किराए की बात करें, गोरखपुर तक का क्या किराया रहेगा इस ट्रेन का? इस ट्रेन का जो किराया है वो गोरखपुर से पटना या पाटलिपुत्रा के लिए एक्जीक्यूटिव क्लास में 1820 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि जो चेयर कार है उसमें किराया 925 रुपये होगा। सर, एक और महत्वपूर्ण हुई है, नमो भारत भी बिहार से शुरू की गई वंदे भारत, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दिया जाता है। इस ट्रेन में क्या खासियत है? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कई आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ युक्त है। इसकी एग्रोनॉमिकली सीटें आपने देखी है, बहुत कंफर्टेबल है। बड़े बड़े विंडोज़ हम लोगों ने लगाए हैं ताकि बाहर का नज़ारा यात्री लेते रहें। इसमें टॉक बैक फैसिलिटी उपलब्ध है। साथ ही ट्रेन किस स्टेशन से गुजर रही है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम है। वंदे भारत का जो किराया है उसमें फूड का किराया शामिल होता है। इसमें लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की व्यवस्था होती है। रात में यदि ट्रेन पहुंचती है तो डिनर की व्यवस्था भी की जाती है। तो कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह गाड़ी है। और निश्चित रूप से यदि आप कहें एक्सक्लूसिवली कि इसके फीचर्स क्या हैं, तो पिछले जो वंदे भारत हम लोगों ने बनाए हैं उसी का ये एडवांस वर्जन है। जैसे जैसे कोई सिस्टम हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उसको टेक्निकली और बेहतर बनाते चलते हैं। फिलहाल किन किन रूटों पर, सर बिहार में अगर बात करें तो किन किन रूटों पर वंदे भारत का परिचालन हो रहा है? बिहार से भी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन पटना से रांची के बीच, पटना से जमशेदपुर के बीच, पटना से हावड़ा के लिए, फिर पटना से जलपाईगुड़ी के लिए, पटना से वाराणसी के लिए, इस तरह से कई रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन हम लोग कर रहे हैं।